नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव चल रहा है, आज दिवाली है और हमारे साथ में तुषार भारती है। अमरावती जिले की 8 विधानसभा में सबसे विवादित मतदार संघ बडनेरा हमेशा ही विवादों में घिरा रहा, चाहे कारण कोई भी हो, हनुमान चालीसा पठन हो या और कोई हो, शिवाजी महाराज के पुतले की बात हो, हमेशा बडनेरा मतदार संघ विवादों में रहा और कारण रहा रवि राणा। हमेशा सुर्खियों में रहे, कुछ न कुछ करते रहे और विरोध लेते रहे। सारे तमाम राजनीतिक विरोधी रवि राणा के खिलाफ है। आज हमारे साथ में ऐसे तुषार भारती है। रवि राणा के विरोधी तो थे ही थे, लेकिन आज भाजपा के भी विरोधी हो गए। भाजपा के विरोधी कहने का मतलब भाजपा भी अब अलग अलग टुकड़ों में बढ़ गई, कार्यकर्ताओं की भाजपा, नेताओं की भाजपा, ऊपर वालों की भाजपा। हम अलग अलग प्रकार से उन भाजपा को देख सकते हैं। आज हमारे बीच है और बडनेरा विधानसभा से वे चुनाव लड़ रहे हैं। तैयारी पिछले 5 सालों से लगातार चालू है। पिछली बार भी बडनेरा विधानसभा से चुनाव लड़े थे और आज हमारे साथ स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते। बहुत सीधा सीधा प्रश्न है, विरोध भाजपा का है या रवि राणा का है उम्मीदवारी के लिए? नहीं, विरोध ना भाजपा का है ना रवि राणा का है। हम हमारी बाजू लोगों में रखना चाहते हैं और 5 साल में जिस प्रकार से बडनेरा मतदार संघ का निर्माण करने का प्रयास आमदार से किया गया, एक गुनहगारी का मतदार संघ, केवल भूमि पूजन करने वालों का मतदार संघ, केवल नौटंकीबाज लोगों का मतदार संघ, वो हम मिटाना चाहते हैं और एक विकास की राजनीति करने वाला और बडनेरा मतदार संघ को विकास की दिशा देने वाला ऐसा विचार लेकर के हम जा रहे हैं। बिना राजनीतिक पार्टी, बिना वरिष्ठों के किस प्रकार आप विकास कर सकते हैं? आपने वरिष्ठों का भी विरोध लिया, उनकी बात आपने नहीं मानी, आप भाजपा से आज सीधी सीधी भाषा में बगावत करके आप खड़े हैं। नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी से कोई बगावत नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कोई ऑथोराइज कैंडिडेट वहां नहीं है। समर्थन दिया है पार्टी ने, समर्थन दिया है, मित्र पक्ष है। कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने हमको भी समर्थन दिया है। जी। जब मैं पर्चा भरने गया, नामांकन भरने गया, तो जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने मेरी गाड़ी आई तो वहां के कार्यकर्ताओं ने नीचे उतार कर और कंधे पे बिठा करके कार्यालय में लेके गए और मेरा स्वागत सत्कार किया। मैं ये मानता हूँ कि मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा रिवार्ड हुआ है कि कार्यकर्ता मेरे साथ में है। और उस वक्त जब मैं वहां खड़ा था तो मेरे को लक्ष्मणदास जी गुप्ता की याद आई, मोतीलाल जी ककरानी जी की याद आई, दादा साहब भावरे की याद आई, सातप्पा कोल्ले जी की याद आई कि जिन्होंने इस पार्टी बढ़ाने के लिए कभी भी कोई भी चीज की कमी नहीं छोड़ी। और आज वही पार्टी की स्थिति ऐसी है कि अमरावती शहर में कमल का चिन्ह ही चुनाव में नहीं है। जी। और मैं ये मानता हूं दोनों अमरावती बडनेरा दोनों में नहीं। दोनों में, और मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी यदि कार्यकर्ताओं की पार्टी है, हम हर बार बोलते हैं कि ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, थी या है अभी भी? अभी भी है। जब भी मेरे मेरे साथ इतना समर्थन है तो मैं ये मानता हूं कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है तो कार्यकर्ता जीतेगा जरूर। और राजनीति तो चुन के आने वाले की होती है। एक बार कोई चुन के आ गया तो उसके जैसे साथ में 15 साल से रवि राणा चुन चुन के आया आया है। तो वो कोई भी पार्टी में चला जाता है, उसको क्या है। तो उसके पीछे ऊपर के लोग खड़े हो जाते हैं। और हमारे ऊपर के लोगों का कहना भी है, नेताओं का, कि चुन के आता है इसलिए हम साथ में लेते, एक बार गिरा दो तो हम नहीं लेके जाएंगे। किस पार्टी के साथ में आपने पूरी जिंदगी बिताई? मैं कॉलेज के समय से देख रहा है कि आप एबीवीपी से आप जुड़े हो, उस समय से आपकी राजनीति चल रही है। राजनीति में आपको, यानी अभी आपके भाई विधान परिषद के मेंबर है तो आपको आमदार के लिए खड़ा कर दिया, ऐसा नहीं। आपने छात्र जीवन से पूरी राजनीति की है और महानगर पालिका में बहुत अच्छा आपने काम किया, सभापति रहे हैं, एक अच्छा नेतृत्व आपने यहाँ पे किया। और इसकी यानी बहुत ही आपको देने की जरूरत नहीं है, ये सबको दिखता है कि महानगर पालिका में और कार्यकर्ता आपने किस प्रकार संगठन, उसके बावजूद आपके परिवार का मुखिया आपकी नहीं सुनता है। कहाँ कमी रह गई थी आप में? अब ये तो मैं भी खुद ढूंढ रहा हूँ।
और मैं मेरी आपको से भी गुजारिश है कि आपको भी यदि पता चले तो मुझे बताइए कि मैं उस वो हिसाब से काम करूं। और ये बात तो सही है कि बहुत बड़ा दुख हुआ है, बरसों से काम करते हैं और हम इस पार्टी में आए, इस विचार से हम जुड़े, तो हम कोई सत्ता के लिए नहीं जुड़े कि हमको जाना है, हमको ये पद चाहिए, हमको वो पद चाहिए। क्योंकि उस वक्त यदि हमारे दिमाग में ऐसा रहता था कि हमको आमदार खासदार और कुछ बनना है, तो उस वक्त कांग्रेस में चला जाता। उस वक्त क्या था पार्टी में? आपको भी मालूम है, केशरभाई जी लालटू में आप भी पैनल लड़ाते थे और मैं 2 बार चुनाव वहां से लड़ा, और बाद में यूनिवर्सिटी के सेक्रेटरी का भी चुनाव मैं लड़ा हूं। तो उस वक्त भी हम कांग्रेस यानी स्वयं जा सकते थे, पर हमने विचार को स्वीकारा है। और जब विचार को स्वीकारते हैं तो कोई अलग विचार का यदि घोषणा चाहता है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसको रोकना चाहिए। आपने विचारों की बात की कि अलग विचारों वालों को घुसना तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपके वरिष्ठों ने तो अलग विचारों वालों को निमंत्रण देकर स्वीकार कर लिया, फिर वरिष्ठों की पूरी परंपरा का पालन फिर आज तक करते हैं। उनके जो आदर्श है, उनकी जो परंपरा है, उन्होंने जो किया उसको मानते। फिर अब विरोध क्यों क्यों नहीं उनकी बात मान लेते कि भाई दूसरों को लाना भी जरूरी है, क्योंकि वहां सदन में आपको बैठना तो वहां मुंडी लगती है, आदमी नहीं लगता, विचार नहीं लगता। ये बात तो आप भी स्वीकार करते हैं। चुन के बहुत शब्द आपको किया कि चुन के आता करके उनका महत्व, आप चुनकर आओ। अब चुनकर आने के लिए आप भी खड़े हो, वो भी खड़े हो, कहीं ना कहीं तो आपकी पार्टी का ही नुकसान हो रहा है इसमें। नहीं नहीं, आपने जो बोला ना कि चुन के आओ, तो उसके लिए तो खड़ा रहना पड़ेगा जी। ना। हमको बताना कि हम कार्यकर्ता, हमने इतने साल से लोगों की सेवा की है, तो हम चुन के लड़ेंगे तो ही चुन के आएंगे ना। कैसा ऊपर वालों को कैसा पता चलेगा कि आज हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं? तो इसलिए लोग, ऊपर के लोगों का जो कहना है कि आप चुन कर आ जाओ, तो वो बताने के लिए हम खड़े हैं। है ना, आप ये बता रहे कि इनडायरेक्ट रूप से ऊपर वालों का भी कहीं ना कहीं समर्थन आपको रहेगा करके। वो तो दिखती बात है ना साहब। जी। ऊपर वाले बोले तो कौन है? कार्यकर्ता ही है, कार्यकर्ता सब साथ ये में है। कार्यकर्ता नेता जिन्हें भाई ऊपर वाले यानी जिनके पास आपने टिकट की गुजारिश की होंगे, उन्होंने आपके टिकट काट के किसी दूसरे के हक में दे दी। मैं वो ऊपर वालों की बात कर रहा हूँ। जो नहीं भी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होंगी, आपके ऊपर हम भाषण के आपके बॉस होंगे, क्योंकि रहते ना एक का ऊपर से कोई ना कोई किसी न किसी वरिष्ठों की सुननी पड़ती है। और आपकी पार्टी हमेशा वरिष्ठों की सुनती आई है, ऊपर का आदेश का पालन आप पूर्व दिशा रहता है। आपने उस दिशा को इस बार बदलने की कोशिश की है। नहीं नहीं, हम पार्टी की कार्रवाई नहीं होगी आपके ऊपर? नहीं, पार्टी की कार्रवाई तो कैसी होगी? रवि राणा के खिलाफ मैं खड़ा रहा हूं, और मैं ये मानता हूं कि रवि राणा की वाईएसपी ने ही महायुति के खिलाफ दरियापुर में कैंडिडेट खड़ा किया यानी वो गलती से आप बच जाएंगे, आपको ऐसा लगता है है। दूसरे ने गलती किया था आप भी ऐसे? नहीं, मेरा ये कहना है कि हमें बताने के पहले एक बार खुद का चेहरा वो देख ले तो फिर दूसरे को बोल सकते यानी अनधिकृत रूप से आप भाजपा के उम्मीदवार, ऐसा हमने हैं। मानना नहीं नहीं, चाहिए यहाँ पे? अनधिकृत नहीं, अधिकृत ही हूं मैं। सिर्फ मैं चिन्ह का नहीं है? बस सिर्फ चिन्ह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का, अरे मेरा नाम ही तुषार भारतीय है। भारतीय शब्द तो आपके फैमिली से चला है, आपने तो रखा नहीं है। इसलिए आपका कर्म नहीं है उसमें कोई भारतीय शब्द मेरा के लिए। मेरा तो ये कहना है कि मेरे पूर्वजों को भली भांति शायद मालूम होगा कि 2024 में हमारा कोई रिश्ते का आदमी खड़ा रहेगा, और इस प्रकार से उस पर अन्याय होगा तो भारतीय नाम रखो तो भारतीय जनता पार्टी खुद होकर के उसके साथ में आ जाएगी। पार्टी ने निश्चित रूप से, आप कहते कि आपके साथ में अन्याय किया, दूसरों को दिया, पार्टी के प्रति फिर भी आपका कहीं रोष नहीं? आप कह रहे कि मैं भारतीय जनता पार्टी का ही उम्मीदवार हूँ, यानी आप, मैंने अधिकृत कहा कि आप कह रहे नहीं चिन्ह नहीं है, बाकी मैं अधिकृत रूप से भारतीय जनता पार्टी का ही हूँ। और उनके तो अब वहाँ पे समर्थन में, जैसे आपके अभी मैंने वहाँ पर देखे कि आपके चिन्ह वगैरह कहीं बैनर पे भी नहीं है, सारे आप लोगों ने निकाले, जो भी आपका कंडक्ट ऑफ कोड होगा उसके अंतर्गत कोड ऑफ कंडक्ट जो किया होगा। अब आने वाले समय आप भाजपा के ऊपर वोट मांगोगे या आप तुषार भारती के नाम पे वोट मांगोगे? व्यक्ति अभी बड़ा है कि पार्टी बड़ी है? मैं आपको बता दूं कि मैं एक गांव गया था, परसोड़ा नाम का गांव है। मैं नाम भी बता रहा हूँ। रात का 8-9 बजे होंगे और मैं वो गांव में गया मिलने। तो सब लोग बैठे थे चौक। मैं गाड़ी से उतरा, मेरे साथ में कार्यकर्ता थे, तो मैंने उनको बोला कि मैं तुषार भारती है। तो ऐसा बोलते से तुरंत एक जन बोलते हैं कि नहीं, आप तो भारतीय जनता पार्टी है। हाँ। ये फैक्ट है कि तुषार भारतीयों को आज भी लोग भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख कार्यकर्ता करके ही जानते हैं। इसलिए मैं जाता हूं, मिलता हूं, तो लोग बोलते कि नहीं, आप खड़े रहिए, पीछे नहीं हटना, हम आपके साथ।
आप कितने दिन काम करोगे? और मेरा ये मानना है कि हमारे पार्टी में जो भी आता है वो यदि विचारों को लेकर के आता है, काम करने के लिए आता है, बूथ प्रमुख बनता है, 5 साल काम किया तो हमें चलता है, कोई अड़चन नहीं। पर केवल सत्ता के लिए आते होंगे तो पार्टी बचाने के लिए ये मुंह लेना पड़ता है, ये भूमिका लेना पड़ता है। अब मैं लोगों में जा रहा हूं तो लोग भारतीय जनता पार्टी के बोल रहे हैं। मैं कहीं पे भी जाता मिलने को तो अरे ये भाजपा का कार्यकर्ता है, तुम्हारा कार्यकर्ता है, चलो इसको साथ में। और जब आप ये बोल रहे हैं लोगों में अटैचमेंट सीधा का सीधा भारतीय जनता पार्टी का है, बराबर है। तुषार भारती भी नाम है, साथ में भारतीय जनता पार्टी भी है, लेकिन इसके साथ में भी महत्वपूर्ण चिन्ह जो आपने अभी आपके पास में नहीं है, वो भी जब जाएंगा भारतीय जनता पार्टी को देने जाएंगा, वहां देखेंगे कि कमल नहीं है, ऐसे में आपको लगता है नहीं आपका नुकसान होगा बहुत ज्यादा? नहीं नहीं नहीं, मेरा तो बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि जब चिन्ह कमल है ही नहीं वोटर मशीन पे जी और वहां पे समर्थन नहीं लिखा रहता, जी, नहीं समर्थन लिखा नहीं रहता। लिखा ही नहीं रहता, जब भी मेरा चेहरा दिखेंगे तो उसको तो कमल ही दिखेगा साहब। आज तक के लोगों के मन में तुषार भारतीय बोले तो भारतीय जनता पार्टी और तुषार भारतीय बोले तो ही कमल है, ये मानते हैं लोग, इसलिए मेरे को कोई अड़चन नहीं है। यानी ये स्पष्ट है कि आप चुन के भी आए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं मैं सर, सिर्फ चिन्ह को लेकर के कुछ कारण तांत्रिक कोई अड़चन होगी ऊपर वाली, वो भी नहीं, आप पर कोई कार्रवाई भी नहीं होगी, ये भी आप स्पष्ट बता रहे हैं कि मेरे को नहीं कोई वो तो कार्रवाई नहीं होगी। अब कार्रवाई करने वाले ऊपर ऊपर बैठे हैं, वो सोचेंगे उसके बारे में। पर मैं ये मानता हूं कि एक कार्यकर्ता बनाने के लिए 40-40 साल लगाना पड़ता है, तब कोई कार्यकर्ता बनता है, तब कोई उसकी पहचान बनती है पक्ष के कारण और बाद में उसके कारण पक्ष की, ऐसी 2 वे प्रोसेस है। और ऐसे वक्त कोई संधि साधु बाजारों कोई आ जाता है टिकट मांगने का और उसके लिए नहीं, ऊपर पार्टी वाले से भी आपके, निकाल दिया। मैं बार बार आपसे बता रहा इन सब चीजों में कहीं ना कहीं आपके वरिष्ठों का भी दोष है ना, आप उनको क्यों, क्योंकि देखो यहाँ तो हर प्रकार से सत्ता हासिल करने के लिए हर कोई, क्योंकि सत्ता हासिल करने के लिए आप सिर्फ एक विचार लेके जाओगे, सत्ता हासिल नहीं होती है, तो आपके वरिष्ठों को मालूम पड़े सिर्फ विचारों से सत्ता में नहीं आते, सत्ता में आने के लिए सबको साथ में लेना पड़ता है, उन्होंने भी साथ में लिया है, अनैसर्गिक युति बीजेपी ने भी की है। इन सारी चीजों को देखते हो आप क्या जवाब दोगे? वो ऊपर वाली जब ऐसे करे तो आप नीचे लोग क्या समझाओगे? नहीं वही तो अड़चन है, हमको नीचे में समझाने में इतनी अड़चन दिक्कतें हो रही है और इसलिए ही तो हम खड़े हैं। तो लोग कहते हैं कि बरसों से आप काम कर रहे हैं, बरसों से आपके साथ हम काम कर रहे हैं, ऐसे वक्त यदि कोई आता है और हमारे में कैपेसिटी है, 2014 के चुनाव में ऐन समय में हम बडनेरा से लड़े थे तो 32,000 वोट लिए थे ऐन समय को, उसमें भी 2 सभा रद्द हुई थी। जब हमारे में कैपेसिटी है, हम विचारों के लिए काम करते हैं। और ये जो संधि साधु है कि 6 महीने पहले ही लोकसभा में हम कमल लेकर के जाते हैं, विधानसभा में बोलते हैं कि हम कमल नहीं लेंगे, हम भाजपा में नहीं आओगे तो हमको समर्थन दो, तो निचला जो वोटर है ना वो खुद परेशान है कि ये क्या है, ये क्या चल रहा है। नहीं है, अमरावती में तो और परेशान साहब, पिछली बार जिसको कमल पे दिया था पंचे पे, जिसको पंचे पे दिया था वो आपके यहाँ तो फिर भी आप कम से कम बडनेरा मतदार संघ में है कि जो चुनाव चिन्ह पे जो थे, ठीक है साथी बदल गए, साथ बदल गए, लेकिन कम से कम चुनाव चिन्ह शिवसेना के पास में शिवसेना का टिका हुआ है, रवि के पास में रवि का टिका हुआ है, आपके पास में आपका टिका हुआ है, आपने चिन्ह बदला लेकिन आपने विचार नहीं बदले। आपको ऐसा नहीं लगता कि एक कॉकटेल वाली बीजेपी और एक विचार वाली बीजेपी एक अलग निर्माण होनी चाहिए, उसमें आपने पहल करनी चाहिए करके, जिस प्रकार आपके पास में कार्यकर्ताओं का दर्द है, क्योंकि ऊपर वाले तो सारे कॉकटेल के भरोसे अभी चलने लग गए। नहीं इसलिए बोल रहा हूं मैं कि ये तो हो रहा है, ये सही है, पर हमें पुराने कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने, वोटर ने, वेल विशर लोगों ने इसके बारे में सोच करके एक बार इसका निर्णय करना पड़ेगा कि हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, बरसों से कार्य करता है, उसके साथ में खड़े रहने की अब नितांत आवश्यकता है। चिन्ह ही नहीं है, 6 महीने के बाद आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में क्या करेगा कार्यकर्ता? उसके बाद नेता भी, अभी तो चिन्ह नहीं, आगे नेता भी नहीं रहेगा, क्योंकि बिना आमदार के नेतृत्व करना मुझे भी लगता कहीं जीत पाते करके। और उसका परिणाम ऐसा हो रहा है साहब, अभी मैं देख रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ, जिले के अलग अलग मतदार संघ से मुझे फोन आ रहे हैं कि वातावरण ही नहीं बन रहा है, क्योंकि अमरावती का वातावरण बाहर पर्कुलेट होता है, जब भी यहाँ पोस्टर लगेंगे तो
पोस्टर कमल का में कमल वातावरण नहीं दिखेंगे, बना है। हाँ, कमल का वातावरण कमल नहीं का बना। वातावरण नहीं बनेगा। बाकी तो वातावरण बने हुए गांव में। पहले तो उसका सपोर्ट रहता है ना, यहाँ गांव के लोग आते हैं, दूर दराज के लोग आते हैं, यहाँ दिखता है कि कमल का वातावरण चल रहा है। तो कोई दुकान में जाओ, कोई तो बोलता है कि कमल तो है ही नहीं है। उसका परिणाम भी जिला के जो कमल के कैंडिडेट है उस पर होने वाला है, ये तो तय है। ऐसा लगता है कमल का चिन्ह नहीं तो कमल वाले वोट देने भी नहीं आएंगे करके, कि जान दो नहीं, जाना करके लोग फर्क पड़ सकता थोड़ा बहुत। नहीं, लोग, मैं आपको बता देता हूँ कि अभी भारतीय जनता पार्टी के वोटर, भारतीय जनता पार्टी के वेल विशर इस वक्त ये तय करके है कि ये जो चल रहा है ये ठीक नहीं है, हमको इसको सुधारना पड़ेगा, और वोट देने जाएंगे और बड़े ताकत से जाएंगे और कार्यकर्ता को वोट करेंगे। क्या बडनेरा विधानसभा में आने के बाद में, चुन के आने के बाद में, या चुनाव में जाते समय आप क्या लोगों से कहोगे तो आपको वोट? पार्टी का तो चलो हमने डिस्कशन कर ली, पार्टी का रोना रो लिया, पार्टी का ये कर लिया, पार्टी ने टिकनी वो कर लिया। लोगों को पार्टी के अलावा, तुषार भारती के अलावा लोगों को अपनी जरूरतें जो पूरी करनी रहती है, उनके डेवलपमेंट की बात है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी 15 दिन महीने भर में सारा ये चला है कि कौन किसके साथ में युति करेगा, कौन किसके साथ में बैठेगा, किसको चिन्ह मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, इसी में सारा है। कोई विकास की बात नहीं कर रहा, पब्लिक भी विकास की बात नहीं कर रही। कोई अभी यहाँ पे चुनाव इस मुद्दे पे नहीं लड़ा जा रहा कि आपने काम नहीं किया, चुनाव इस मुद्दे पे लड़ा कि मुझे टिकट नहीं मिली, उसको टिकट नहीं मिली, इसको क्यों मिली, उसको हराना, इसको गिराना। इन सारी चीजों से ऊपर हट के भी कोई चीज होती है चुन के आने के लिए, आप क्या क्या प्रस्तुत करोगे मतदार संघ में? आपका आदर्श क्या कहता है? क्या सिर्फ विरोध करोगे रवि राणा के? अपना बताओ। बडनेरा मतदार संघ में केवल एकमेव मतदार संघ में देख रहा हूँ, बडनेरा मतदार संघ में केवल विकास की ही बात हो, क्योंकि विकास ही नहीं हुआ है। और मैं वोट मांगने जो जा रहा हूँ, पहले काम बाद में मतदान, ऐसा मेरा स्लोगन ही है। 91, 92, 91, 92 गांव है, खेड़े है, उसमें से मैंने 89 गांव में काम किया हुआ है। ग्रामीण कितना और शहरी कितना भाग है? 80% शहर है, 20% ग्रामीण है, 70-30 होगा। हर एक गांव में मैंने काम किया हुआ है, हर एक गांव में। वहां के रोड का काम किया होगा, वहां पे काम पुली तो का काम आमदा किया के है। अधिकार क्षेत्र में आप कहाँ, आपका आप नगर सेवक रहे हो, महानगर पालिका में रहे हो, आपका क्षेत्र नहीं था, किस प्रकार जाके नहीं, काम किया आपने इसमें फिर? क्या है कि माननीय चंद्रकांत दादा पाटिल पालक मंत्री जो थे, यानी आपकी पार्टी के कारण आपने उनसे काम लेके आया? माननीय चंद्रकांत दादा पाटिल को मैंने पत्र दिया था, जिला नियोजन का मुझे 15 कोटी के काम मिले हैं। 25-15 में माननीय गिरीश महाजन साहब ने मुझे निधि दिया, करोड़ों रुपए का निधि दिया। बाद में यानी जो एक आमदार को निधि मिलती है उसके अलावा भी आप अलग निधि ला मैं सकते अलग हो? निधि ला सकते हैं, और इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि कहाँ से निधि आ सकता है ये मुझे पता है, और मैंने वो आज से नहीं लाया। मैं 15-20 साल से मैं इस शहर में और ग्रामीण में भी काम कर रहा हूँ। आपको आश्चर्य लगेगा, अंजनगांव बारीसरी का बहुत बड़ा गांव है, वहां से लड़के पटवारी बनते हैं, एपीआई बनते हैं, पर वहां बेसिक ही नहीं थी। इतना इतना बड़ा आउटपुट देने वाला वो कस्बा है, बड़ा ग्राम पंचायत है। अभी मैंने वहां 60 लाख रुपए का अभ्यासिका डाली है वहां। आप गणोरी जाओ, वहां मोहम्मद खान महाराज एकमेव मुस्लिम संत है, गणोरी तक आता है, बात करी गणोरी तक अपना मतदार संघ आता है। एकमात्र मुस्लिम संत है कि जिनकी पालकी पंढरपुर जाती है। वहां पे अपने सभा मंडप किए, 70 लाख रुपए का सभा मंडप अपने किए। अभी कल ये सुकड़ी गांव है, या लक्की है, वो सुकड़ी से अमरावती शहर लगने तक के पूरा रोड पर ब्लैक रहता था, स्ट्रीट लाइट नहीं थी। मैंने वहां लाइट लगवा दी है। कल वहां के लोगों ने वो लाइट शुरू किया है, तो पूरा गांव रास्ते पे था, क्योंकि सुबह स्कूल में जाने वाली बच्चियां, ट्यूशन को जाने वाली बच्चियां, तो उनको डर लगता था। ऐसा एक गांव नहीं कि जहां मैंने काम किया। शहर में भी अभी देखो तुम, भूतेश्वर चौक से साईनगर तक पालकी मार्ग के लिए मैंने 10 कोटी लाया था। आज वो रोड़ा पूरा हो गया, रास्ता पूरा हो गया। अंबाबाई की पालकी सीधी जाती है, वहां पर लोग स्वागत करते हैं, लोग खुश है। वहां के 2 पुल अभी करना बाकी है, तो उसका टेंडर लगा हुआ है, वहां पे अपन ने 3 कोटी रुपए अभी डाले हैं। कल्याण नगर यशोदा नगर का रास्ता, वो तो जीआरपी लिखा हुआ है कि तुषार भारती यांच्या पत्रानुसार
2 कोटी रुपए दे रहे करके, वो अपन ने किया हुआ। पार्वती नगर के रास्ते अपन ने किए हुए। म्हणजे कारपोरेटर रहने के बाद में भी मैंने मेरी पहचान का उपयोग मैंने लोगों के डेवलपमेंट के लिए किया है। मैं मेरे प्राइवेट संस्था के माध्यम से, मेरी संस्था है, मैंने स्कूल नहीं लाया। गुरुकुल है ना आपका एक वो तो गुरुकुल संस्था है पर वह स्कूल नहीं है। तो डीपीएस के बाजू में हाँ, ओपन जिम है वहां पर, आर्चरी एकेडमी चलती है मेरी, जूडो कराटे चलते हैं, योगा प्राणायाम से। पर डोनेशन के वाला ऐसा कोई भी संस्था मैंने नहीं लाया। तो मैंने मेरे परिचय और मेरे सोर्सेस का उपयोग लोगों की सेवा करने के लिए लगाया। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैंने बताया है कि मेरा काम करने का तरीका क्या है। और मुझे बहुत आज बताने के लिए खुशी हो रही है कि मेरे प्रभाग में म्हाडा से 9 एकड़ जगह का मैंने मैदान मंजूर करके लाया हुआ है और 1 रुपया खर्चा नहीं है सर। खेल का मैदान जो खेल का वहाँ मैदान, उधर हाँ। रेलवे रेलवे स्टेशन के पीछे का 9 एकड़ जगह जिसकी आज बाजार में कीमत 50 कोटी है, वो हमने मनपा का 1 रुपया खर्चा न करते हुए हमने मनपा को दिलाया। मनपा का एसेट बढ़ गया 50 कोटी से। आप नहीं रहोगे, वो आएगा दूसरा उसको बेच के चल जाएगा। हाँ, वो डर है क्योंकि अभी आमदार रवि राणा साहब ने उनके गजानन महाराज शिक्षण संस्था को महानगर पालिका की 3 एकड़ जगह 1 रुपया प्रति स्क्वायर फुट प्रति साल, महीना भी नहीं, प्रति साल 30 साल के लिए लिया। हम एसेट बढ़ा रहे हैं। शिक्षा संस्था बनेगी ना कोई वहाँ पे, डेवलपमेंट है ना एक तो प्रकार विकत ले सकते हैं। डेवलपमेंट है ना, किसी चीज के लिए कर रहे हैं तो कोई चीजें। मैं वही पूछ रहा, जैसे आपने अभी चर्चा की, सारा जितना आपने बताया, आपने सड़कें बनाई, बिजली लगाई, पानी की व्यवस्था, बिजली सड़क पानी के अलावा भी, उसके अलावा कोई विकास नाम की चीज होती है? इन तीनों में सब खत्म हो जाता है? नहीं, ऐसा कैसा होता है, बहुत चीजें होती है। यहाँ पे आज भी अमरावती शहर में सीसीटीवी कैमरे नहीं है। 15 दिन में 10 मर्डर हुए हैं। तो दोनों आमदारों का काम हो गया, अकेले एक बढ़ने का आमदार क्या करेगा? नहीं तो मैं तो बडनेरा के लिए बोलूंगा ना, अमरावती मेरा, मैं कॉन्स्टिट्यूंसी थोड़ी लड़ रहा हूँ, वहां से लड़ता तो प्रशासनिक वहां पे व्यवस्था है ना, लड़ूंगा। ये तो पूरे ऊपर से आपको पर आप ला सकते हो ना, जैसा मैंने लाया, मैंने लाया हूँ 1 करोड़ रुपए मैंने, क्या बोलते, टोकनात्मक प्रावधान मैंने किया था। जब मैं ये मानता हूं कि तुम्हारे सोच क्या है। आज बडनेरा में खेलने के लिए मैदान ही नहीं है और तुम वही संस्थान के लिए तुम पैसा, जमीन मांग रहे हो विजय मिल की। डेवलपमेंट बोले तो स्कूल कहाँ होता है, तो दूसरी भी संस्था है। अब जिसने बोला ना कि तुम मैदान मैंने जो लाया 9 एकड़ जगह, उसके लिए भी लेटर वही संस्था के लिए दिया गया था कि ये संस्था को आप दे दो, दूसरी संस्था नहीं है। सोर्सेस चाहिए ना सबके पास में। और मेरा ये आपके पास में सोर्सेस थे, आपने काम नहीं, जिसका, क्योंकि मंत्रालय के पास में ऊपर सोर्सेस हर आदमी को थोड़ी जगह मिलती है। हम जाएंगे कल, हमको थोड़ी जगह मिलेगी। कोई ना कोई मंत्री को हो गया, आमदार को हो गया, सारी जगह तो इन लोगों को ऐसे भी मिलती है ना। आम आदमी को कहाँ मिलती है? कोई मिली आम आदमी को जगह? मेरा वही कहना है कि यदि तुम आम आदमी के लिए काम करते हो और तुम महानगर पालिका के सोर्सेस का उपयोग खुद की संस्था बढ़ाने के लिए नहीं कर सकते। आमदार साहब की वाइफ उसमें वाइस प्रेसिडेंट है, जो खासदार थे बस, और उनका विवरण देखो संपत्ति का, तो आपको पता चल जाएगा कि वो विकत ले सकते हैं। संस्थाएं देखो बनी हुई है, शिवाजी शिक्षण संस्था बनी हुई है, रामबाई के बनी हुई है, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने एफर्ट्स यूज करके बनाया। आज उसका लंबा चौड़ा आज से हो सकता है, आज दिख रहा हमको मंगरे 10-20 साल बाद उसका अलग डेवलपमेंट देखने को। आखिर तो सब जाती तो पब्लिक के लिए चीज है ना। नहीं, जब अभी तक हुआ नहीं है ना ऐसा। दिल्ली पब्लिक स्कूल क्या फीस है? फीस तो सभी स्कूलों की जी नहीं है, इतनी नहीं है। फीस है तो में तो उनका पर्सनल है, उनका पर्सनल जगह ली हुई है, संस्था की नहीं है, मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट की नहीं है। जब आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जगह लेते हो, गवर्नमेंट की जब जगह लेते हो या कोई मनपा की जगह लेते हो, तो तुम्हारा पहला कर्तव्य है कि वहां पर चैरिटी चाहिए। और नियम भी ऐसा है नियम कहीं पे कि कोई आपके सरकारी अभी मैं मेरे करो तो आपको आपके वहां पे चैरिटी करनी पड़ेगी, करके करनी ही पड़ती है। व्यापार के लिए थोड़ी है। तुम्हारे को जो संस्था दी है वो मॉल खोलने के लिए थोड़ी दी है, तो करना ही पड़ता है। और यदि नहीं करना है, वैसा लिखा नहीं है, तो फिर आप जनप्रतिनिधि हो,
अब दुकान खोल के थोड़ी बैठे हो। ऐसा नहीं है तो फिर हम कैसे भी करेंगे, ऐसा कैसा होगा? आपको जनता ने चुन के दिया है तो किसके लिए दिया है? सेवा के लिए दिया है, आपने वो करनी चाहिए। नहीं, 3 बार चुन के दिया ना, कुछ ना कुछ तो बात होगी, चुन के दे रहे तो अब आप भी पिछले बार कॉन्टेस्ट किए हो, फिर भी वो जीते हैं। नहीं, उसके पहले 2014 वो में, 2019 में मैंने कॉन्टेस्ट नहीं किया। हाँ 2014 में किया, 2014 में 2019 2009 से लगातार चुन के आ रहे हैं। कुछ ना कुछ तो ऐसे नहीं, नहीं, कुछ एकदम से कोई चुन के दे देता है क्या किसी नहीं को नहीं, भी? कुछ ना खड़े कुछ तो तो है और भी ही, लोग थे, कुछ ना कुछ तो है सबने ही, अपना अपना पक्ष रखा, जैसे आप अपना पक्ष रख रहे हैं। कुछ ना कुछ तो है ही ना। जी। पर अभी कुछ नहीं है ना, लोगों ने पहचान लिया है, परख लिया है। हर चीज का समीकरण अलग अलग होता है, इस वक्त तो नहीं चलेगा। दूसरी बात ऐसी है कि हर वक्त अलग अलग पक्ष बदले हैं। एक आदमी एक बार, दो बार, तीन बार दूसरों को किसी भी माध्यम से समझा सकता है, चौथी बार नहीं समझ सकता। एक अपक्ष आमदार सत्ता पक्ष में साथ में रहता है तो क्या उसमें प्रॉब्लम जाता है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। सत्ता के साथ में ही रहे हमेशा वो। मेरा ये कहना है कि वो अपक्ष नहीं है ना। 2009 में वो कांग्रेस राष्ट्रवादी के समर्थन में, समर्थन से चिन्ह वोट नहीं तो था थे ना, ना उनके, चिन्ह नहीं था ना, अब जैसे आपका चिन्ह नहीं है नहीं अभी। वोट तो थे ना उनके, फिर समर्थन क्यों? जैसे हम अब इंडिपेंडेंट खड़े हैं, बीजेपी का समर्थन तो आप बोल रहे हैं कि समर्थन नहीं है, कार्यकर्ता साथ में है मेरे। तो समर्थन ही हो समर्थन गया, समर्थन और क्या रहता है? समर्थन तो उधर है, चिन्ह ले लेके थोड़ी जाते कोई समर्थन के लिए। ऑथराइज समर्थन तो उनका है। जी। कांग्रेस, राष्ट्रवादी और रिपब्लिकन उनका समर्थन था, पक्ष कहाँ थे? और यदि मैं मानता हूं कि 5 साल यदि तुम एक पार्टी का समर्थन लेते हो तो आपका फर्ज बनता है कि उसी के साथ में 5 साल रहना चाहिए। सत्ता के साथ में जाने के लिए कभी कभी पक्ष भी बदल लेते, जैसे अब ट्रेंड चल गया है सत्ता में रहने के लिए पक्ष का पक्ष पूरा बदल जाता, तो ये तो एक आदमी है, कहाँ उसके पीछे अब। नहीं, मेरा ये मानना है कि भाई इसको यदि जायज ठहराया गया तो फिर कुछ रहा ही नहीं। नहीं, सभी जायज, ऊपर से सब जायज है ना, फिर ये सभी फिर सभी ये कार्रवाई सभी और फिर वही तो ये बोला, सब ये चीज तो जायज, सब चीज जायज है। या अभी तो फिर क्या है, वही। जंग और वार में सब जायज वाला सब सुनते आए थे, आज देख लिया भाई। सत्ता हासिल करना जंग ही एक प्रकार की, जो जीत गया वो राजा, फिर किसको साथ में लिया, किसको बैठाया, किसके विचार चल रहे थे, वो अपने खिलाफ में था पिछली बार, अभी नहीं था, जिसके खिलाफ में लड़के उसके साथ में बैठ के खा लिए। ये सब चीजें तो ऊपर से चलते आ रही, तो नीचे मुझे लगता है कि इन चीजों की बातें करना मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा उपयोगी रहेंगे। हमने तो, मैं बोला कि भाई बिजली सड़क पानी के अलावा और क्या हम विकास की बातें कर सकते हैं, तो बहुत मैं है, उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ आपसे कि भाई बहुत क्या बटनियार मतदार संघ के लिए और कर सकते हैं, बहुत है। राणा को छोड़ो, बिजली नहीं विकास नहीं, छोड़ो छोड़ो। मैं ये कहता हूं कि 15 साल में जो चीजें होनी चाहिए थी, देखो ग्रामीण भाग है 20-40%, पांदन रास्ते नहीं हुए, किसानों का विषय है, मैदान का विषय है, बेरोजगारी दूर करने के लिए उनको पढ़ने के लिए अभ्यासिका का इशू है, जिस प्रकार से क्राइम बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए इस शहर के आजू बाजू में जो मतदार संघ है ये हमारा 20 किलोमीटर के अंदर है। जी। आज जाओ तो यातायात की व्यवस्था नहीं है, बच्चे आज भी 5 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल जाते हैं, तो हमारी सिटी बस वहां तक जा सकती है, हम परमिशन उनको ला सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। मेरा यह कहना है कि सर्वांगीण विकास यदि हमको करना है, आज जाओ तुम आसरा सर्कल में, पीने के पानी 4-4 दिन बाद उनको पीने का पानी मिलता है। तो ये जो डेवलपमेंट का इश्यू है, इस पे 15 साल में, 15 साल कम समय नहीं होता है, लंबा समय। लंबा समय होता है। तो 15 साल में वही समस्या जो 15 साल पहले थी वो आज यदि वही है, तो मैं ये मानता हूं कि डेवलपमेंट की सोच नहीं, और डेवलपमेंट की यदि सोच नहीं है तो हमको परिवर्तन उसमें करना पड़ेगा। जैसे तुषार भारती जो निश्चित रूप से, यदि विकास चाहिए तो परिवर्तन जरूरी, नियम भी है कि आपको विकास करना है तो परिवर्तन जरूरी है। अब किस प्रकार का परिवर्तन चाहते हैं, स्टेट में परिवर्तन चाहते हैं, यहाँ पे आमदार मतदार संघ में परिवर्तन चाहते हैं, विचारों का परिवर्तन चाहते हैं, या लोगों में, मतदाताओं में भी, कि उनके भी विचार, क्योंकि मतदाता भी किसी एक विचार से 3 बार यदि आमदार को चुन के देते हैं एक व्यक्ति को, तो निश्चित रूप से उस विचारों से भी वहाँ के मतदाता वाकिफ हो जाते हैं, हमको इसको चुन के जाना। उन सारी चीज़ों को परिवर्तन करना और नई धाराएं, नए विचार लोगों तक पहुँचाना बहुत आसान काम नहीं है।
तुषार भारती एक मुश्किल भरे रास्ते पे, कांटों भरे रास्ते पे अभी चल रहे हैं। किस प्रकार ये सारी मंजिल उन्हें प्राप्त होगी, ये तो वक्त बताएगा। कार्यकर्ता कितने साथ देते हैं, ऊपर से कार्रवाई होती है, नहीं होती है। समर्थन रवि राणा को प्राप्त है, रवि राणा कौन सी नीति अपनाते हैं, किस प्रकार चलते हैं, ये सब आने वाले 5 तारीख के बाद में तय होगा। आज हमारे साथ में तुषार भारती, जिन्होंने अपना पक्ष रखा कि पार्टी ने उनके साथ में कैसा किया और कार्यकर्ता उनके साथ में क्या, बडनेरा मतदार संघ के लिए वे क्या चाहते हैं। आपको पटते विचार तो निश्चित रूप से आप तुषार भारती से आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स में क्या तुषार भारती ने कहा सच में वैसा होना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर सूचना कर सकते हैं। आप आए, बहुत-बहुत है। कोई मैसेज आप देना चाहें मतदाता को, दे सकते हैं। एक तो सभी मतदाताओं को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आने वाला चुनाव ये बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके बडनेरा मतदार संघ में। जिस प्रकार से वातावरण है, कल्चरल वातावरण, पॉलिटिकल वातावरण और सब चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है ये यदि आपको बदलना है तो नई सोच, एक सकारात्मक विचार करने वाला कोई कार्यकर्ता, जो कार्यकर्ता मूवमेंट से आए। कार्यकर्ता मूवमेंट यदि बंद हो जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी और लोकशाही फिर भांडवलशाही की ओर चली जाएगी। ये सबसे बड़ा धोखा कार्यकर्ता की दृष्टि से है। इसलिए आप सभी को विनती करता हूँ कि सोच समझकर मतदान करें और जो प्रामाणिक कार्यकर्ता है उसके साथ में खड़ा रहे। धन्यवाद। दीपावली की सभी को बहुत-बहुत सिटी न्यूज़ चैनल की ओर से बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। आपको दीपावली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपकी दीपावली शुभ हो, आने वाला वर्ष आपके लिए बहुत आनंदमय हो, यही शुभकामनाएँ और यही अपेक्षा है आप सबसे। धन्यवाद।